हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल मेरा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। 2025 का जो जून में 1 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होंगी। और अगर आपको कोई भी आपकी स्टडी मटेरियल, सिलेबस, नोटिफिकेशन या फिर किसी भी तरह की आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम देने की कोशिश करेंगे। प्लस आपको शॉर्ट नोट्स, पीडीएफ्स, वीडियोस, शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यूज, रिवीजन टेस्ट सीरीज, आपको सब कुछ हम एक एप्लीकेशन पर एक साथ उपलब्ध करा रहे हैं बहुत ही कम फीस में। तो आपने अभी तक अगर मेरा क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आप प्लीज़ जाइए और वहाँ पर अपना सब्जेक्ट रिलेटेड, चाहे आप हिंदी, कॉमर्स, जो भी सब्जेक्ट आपको हो, आप वहाँ पर जाके उससे इंक्वायरी ले सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हम देखते हैं कि उत्तरकांड में यूनिट 4 में जो हमारा उत्तरकांड दिया हुआ था रामचरितमानस के अंतर्गत, वो बस हमारा यूनिट 4 में लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसके प्रीवियस में जो भ्रमरगीत, सार, कबीर कबीर ग्रंथावली से संबंधित जो चीज़ें थी, नागमती वियोग खंड से संबंधित जो चीज़ें, वो सारी चीज़ हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हमारा जो बचा हुआ था वो था अब हमारा जो बचा था वो था केवल रामचरितमानस, जो कि हमने पूरा आगे का पूरा कंप्लीट कर लिया। उत्तरकांड भी हमने आधा कर लिया है। अब हमारा बचा उत्तरकांड में आखिरी टॉपिक बचा है। इसके पहले एक वीडियो बनाया गया था लेकिन वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, हम फिर से वीडियो बनाते हैं आपके लिए, क्योंकि आपके लिए हमें बस स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराना पेपर से पहले, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि आपके पास पढ़ाई के लिए सारे कंटेंट एक टाइम पे उपलब्ध रहे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जो संवाद चल रहा है वो किसके किसके बीच चल रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गरुड़ और काकभूषुंडी जी के बीच में संवाद चल रहा है यहाँ पर। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे रामचरितमानस है, मानस में हमारे में 4 वक्ता और श्रोता है, जैसे जैसे शिव पार्वती है ना, गरुड़, काकभूषुंडी, ऐसे कर करके हमारे 4 श्रोता है, तो वक्ता और श्रोता है। तो यहाँ गरुड़ का और काकभूषुंडी जी का संवाद यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। तो यहाँ कहते हैं कि मैंने ज्ञान के सिद्धांत को समझा कर कहा है, अब भक्ति रूपी मणि की महिमा सुनो। ठीक है, करुण को सुना रहे हैं। क्या कहते हैं कि राम भगत चिंतामणि सुंदर। अब हम यहाँ पर क्या चौपाई दोहा नहीं पढ़ेंगे, आपको हम बस अंडरलाइन करते जाएंगे, आप अपनी सुविधा अनुसार इसको पढ़ लीजिएगा और अर्थ और व्याख्या आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, कहते हैं कि राम की भक्ति सुंदर चिंतामणि के समान है, जो गरुड़ के हृदय में निवास करती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कि यह रात दिन परम प्रकाश स्वरूप है, इसके लिए दीपक की बाती की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं कि मोह रूपी दरिद्रता इसके निकट नहीं आती, और लोभ की बात तो इसको समझ में भी नहीं आती। आगे कह रहे हैं कि अविद्या का प्रबल अंधकार भी मिट जाता है और सभी पतंगों के समूह यहाँ पर हार जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि जो दुष्ट काम आदि इसके निकट भी नहीं जाते हैं, और जिससे हृदय में भक्ति यहाँ पर निवास करती। क्या करती? भक्ति यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं गरल सुधा, यानी कि विष अमृत के समान हो जाता है। विष क्या है यहाँ पर? एक मिनट, विष क्या है यहाँ पर? अमृत के समान हो जाता है। विष यहाँ अमृत के समान हो जाता है और शत्रु मित्र बन जाता है। शत्रु क्या होता है यहाँ पर? शत्रु क्या हो जाता है? मित्र बन जाता है। ठीक है, और आगे क्या होता है? वे भारी मानसिक रोग नहीं व्याप्त जिनके वश में सभी जीव यहाँ पर दुखी हैं। ठीक है, ये वाली लाइन है ना। आगे कह रहे हैं कि राम भक्ति, जिसके हृदय में राम भक्ति रूपी मणि निवास करती है, जिसके हृदय में राम भक्ति रूपी मणि निवास करती है, उनको जरा भी सपने में भी थोड़ा भी दुख नहीं होता है। आगे कह रहे इस संसार में वे ही चतुरों के शिरोमणि है। चतुर शिरोमणि, वही चतुर शिरोमणि है, चतुर की शिरोमणि हैं, जो उस मणि के लिए अच्छे प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि वह मणि यद्यपि संसार में प्रकट है, फिर भी राम की कृपा के बिना उसको कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यानी कि राम भक्ति सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए क्या है? राम कृपा भी बहुत आवश्यक है। आगे कह रहे हैं कि
इसे प्राप्त करने के लिए आसान उपाय है, लेकिन दुर्भाग्यशाली मनुष्य उनको ठुकरा देते हैं। दुर्भाग्यशाली मनुष्य क्या करते हैं, उनको ठुकरा देते हैं। आगे कह रहे हैं कि पावन पवित्र वन पर्वत पवित्र जो पर्वत वेद और पुराण है, क्या है, पवित्र पर्वत वेद पुराण है और राम कथा अनेक सुंदर खाने हैं। यानी कि यहाँ पर जो वेद पुराण है वो राम कथा के स्रोत है, जो ज्ञान और भक्ति के भंडार है, यहाँ पर बतलाया गया है। आगे कह रहे हैं कि रहस्य को जानने के लिए सज्जन अच्छी बुद्धि रूपी कुदाल से ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्रों से खोजते हैं। यानी कि यहाँ पर है कि राम भक्ति को प्राप्त करने के लिए अच्छे लोग ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि जो प्राणी भाव सहित खोजता है, जो प्राणी क्या है, भाव सहित खोजता है, भाव सहित खोजता है, वह भक्ति रूपी मणि को पा लेता है। वह क्या करता है, भक्ति रूपी मणि को पा लेता है, जो सभी सुखों की खान है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, आगे कहते हैं कि मेरे मन में प्रभु राम का ऐसा विश्वास है कि राम से अधिक राम का दास है। यानी कि यहाँ पर राम के भक्तों को भगवान राम से भी अधिक सम्मानित किया जाता है। राम समुद्र है, राम क्या है, समुद्र है, राम समुद्र है। और सज्जन क्या है, धीर बादल है, चंदन का पेड़ हरिसंत यानी हवा है। यहाँ पर यानी बोलने का मतलब है कि राम और उनके भक्तों की तुलना समुद्र, बादल, चंदन के पेड़ और हवा से की गई है, जो सभी को सुख देने वाले और शांति प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, आगे हम कहते हैं कि सब कर कल फल हरि भगति सुहाई। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सभी फल सुंदर हरि भक्ति हैं और वह संतों के बिना किसी को भी प्राप्त नहीं होती। यानी कि राम भक्ति संतों के मार्गदर्शन द्वारा ही प्राप्त होती है। यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा विचार है, ऐसा विचार करके जो सत्संग करता है गरुण, उसे राम की भक्ति सुलभ हो जाती है। उससे क्या होता है, राम की भक्ति सुलभ हो जाती है। आगे कह रहे हैं कि ब्रह्म यानी वेद समुद्र है। क्या है, समुद्र है, पयोनिधि यानी समुद्र है। ज्ञान मंदरांचल है और संत क्या है, देवता है, जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिससे भक्ति रूपी मधुरता बसी होती है। आगे कह रहे हैं कि विचरती चर्म यानी वैराग्य रूपी ढाल से अपने आप को बचाते हुए ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर कर देखें। यानी कि यहाँ पर हरि भक्ति, वैराग्य, ज्ञान के माध्यम से अहंकार, लोभ और मोह जैसे सुंदर जो शत्रु हैं, उन पर भी यहाँ पर विजय प्राप्त करने का मार्ग दिखलाया है भक्ति के द्वारा। ठीक है, आगे हम देखते हैं, यहाँ आपको व्याख्या दी गई है। आगे हम देखते हैं कि पुनि से प्रेम बोले खगराऊ, कहते हैं कि नाथ गरुड़ जी फिर प्रेम से बोलते हैं कि हे कृपालु, आप मुझ पर कृपा रखें, तो नाथ आप मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, यहाँ पर जो सप्त प्रश्न है, यहाँ से ये शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब पूछ रहे, प्रथम कहु नाथ मति धीरा, कह रहे हैं, प्रथम कह रहे हैं कि हे बुद्धिमान नाथ, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले से ये पूछ रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि बताइए सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है, कृपया इसको संक्षेप में बताइए। फिर आगे पूछ रहे हैं कि आप संतों और दुष्टों के रहस्य को जानते हैं, कृपया उनके स्वाभाविक स्वभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, कह रहे हैं कि कृपया उनके स्वाभाविक स्वभाव का वर्णन कीजिए। और आगे पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है जो वेदों में वर्णित है। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि और सबसे बड़ा पाप क्या है, कृपया इसको बतलाएं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि जो मानसिक रोग होते हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि कृपया मानसिक रोगों को समझाकर बताइए, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपकी कृपा अपार है। हे तात, अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक सुनो, मैं संक्षेप में यह नीति कहता हूँ। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछ लिया, अब यहाँ इस लाइन से उनको उत्तर मिल रहा है। उत्तर क्या दे रहे हैं कि मनुष्य शरीर के समान कोई और शरीर नहीं है। जो उन्होंने बोला सबसे बड़ा जो पहले पूछा था काया, तो वो यहाँ उत्तर दे रहे कि मनुष्य के शरीर से बड़ा कोई भी शरीर नहीं है। चर अचर जीव इसकी याचना करते हैं। ठीक है,
आगे कह रहे हैं कि यह शरीर नर्क स्वर्ग और मोक्ष की ये क्या है, निसैनी यानी सीढ़ी है। ठीक है, और यह ज्ञान वैराग्य और भक्ति प्रदान करने वाला है। आगे कह रहे हैं कि जो मनुष्य इस शरीर को पाकर भगवान का भजन नहीं करते हैं, जो विषयों में लीन होकर नीच से नीचतर होते जाते हैं, वे क्या होते हैं, कांच के टुकड़े के बदले पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं। वो क्या करते हैं, कांच के बदले पारसमणि जो इतनी कीमती चीज है उसको वहां से फेंक देते हैं। आगे कह रहे हैं कि आगे कहते हैं संसार में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। जो दरिद्रता है वो उसके समान कोई दुख नहीं है, और संतों के मिलन के समान कोई सुख नहीं है। आगे कह रहे हैं कि संत संतों के मिलन के समान कोई दुख नहीं है। हे गरुण, मन वचन और शरीर से दूसरों का उपकार करना संतों का स्वाभाविक स्वभाव है। ठीक है, क्या है, संतों का स्वभाव है। आगे कह रहे हैं कि संत दूसरों के हित के लिए दुख सहते हैं। संत दूसरों के लिए दुख सहते हैं, जबकि दुष्ट दूसरों को दुख देने के लिए अभागे हो जाते हैं। कृपालु संत भोज पात्र के वक्ष के समान होते हैं, जो क्या करते हैं, दूसरों के हित के लिए बड़ी विपत्तियों को सहते हैं। और दुष्ट क्या होते हैं, सन के पौधे के समान दूसरों को बांधते हैं और अपने खाल निकलवाकर विपत्ति सहकर क्या होते हैं, मर जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी। आगे कहते हैं यहाँ पर कि हे गरुण, दुष्ट बिना स्वार्थ के दूसरों का अहित करता है, जैसे सांप और चूहा। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि जो वे दूसरों की संपत्ति को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे चंद्रमा को नष्ट करके बर्फ और ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्टों का उदय संसार में दुख का कारण होता है। दुष्टों का उदय संसार में दुख का कारण होता है, जैसे नीच ग्रह केतु का उदय। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि संतों का उदय सदैव सुखकारी होता है, जैसे चंद्रमा और तारागण संसार को सुख देते हैं। वेदों में वर्णित परम धर्म अहिंसा है, और दूसरों की निंदा के समान कोई बड़ा पाप नहीं है। जैसे जैसे उन्होंने जिस क्रम में उन्होंने प्रश्न पूछे थे, उसी क्रम में उनको यहाँ पर उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्या बोल रहे हैं कि भगवान और गुरु की निंदा, भगवान और गुरु की जो निंदा करने वाला क्या होता है, मेंढक होता है, और वह 1000 जन्मों तक यही शरीर पाता है। हरि गुरु, हरि गुरु दादुर मतलब मेंढक होता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कि ब्राह्मण की निंदा करने वाला बहुत से नरक भोग कर संसार में कौवे का शरीर पाता है। द्विजन्य ब्राह्मण। ठीक है, तो जो होता है वो क्या पाता है, वो पाता है कौवे का शरीर पाता है। अब आगे कह रहे हैं कि जो अभिमानी सदैव देवताओं की, किसकी, देवताओं की, देवताओं की और वेदों की निंदा करते हैं, वे नरक में गिरते हैं, रौरव नरक में गिरते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि जो संत निंदा में लीन रहते हैं वे उल्लू होते हैं। क्या होते हैं, वो उल्लू होते हैं। और जिन्हें मोह रूपी रात प्रिय होती है, वह ज्ञान रूपी सूर्य, जिनको उल्लू होते हैं, उल्लू को क्या होता है, रात प्यारी होती है और दिन में वो सोते रहते हैं ना, तो रात की तुलना यहाँ से किससे की गई है, मोह से, और ज्ञान की तुलना की गई है सूर्य से। ठीक है, तो ऐसे उल्लू होते हैं। आगे दिया है, आगे दिया है यहाँ पर कि जो सबकी निंदा करते हैं, है ना, जो मूर्ख सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। वे क्या होते हैं, चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानसिक रोगों को सुनो, जिनसे सब लोग दुख पाते हैं। ठीक है, अब पहला रोग क्या है, मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह जो है वो क्या है, मोह है सभी रोगों का मूल है, और उनसे अनेक पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं, उनसे अनेक पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं। काम वात
कफ लोभ अपारा। अब यहाँ पर क्या आ गया, जैसे तो 3 तत्व होते हैं शरीर में, कफ, पित्त और वात होते हैं। तो यहाँ पर तुलना की गई है, यहाँ पर कि तुलना की गई है इस लाइन में कि जो आपका काम क्या है, जो वात वो काम वात है, लोभ अपार कफ है, और पित्त क्या है, क्रोध क्या है, पित्त है, जो सदा छाती को क्या करता है, जलाता रहता है। अब आगे कह रहे हैं कि यदि तीनों प्रकार की प्रीति, कौन सी 3 प्रकार की, सांसारिक, दैहिक और मानसिक, ये आपसे पूछ सकता है ये लाइन देखा कि इसमें 3 प्रीति का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको सामने दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो यहाँ पर बताया जाता है। तो जो 3 प्रकार की प्रीति है, यानी कि सांसारिक, दैहिक और मानसिक, एक साथ उत्पन्न होती हैं, एक साथ उत्पन्न होती हैं, तो यह एक दुखदाई संपात यानी रोगों का समूह को जन्म देती हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि विषयों के अनेक दुर्गम मनोरथ, इच्छाएं, इच्छाएं इच्छाएं सभी शूल यानी पीड़ा के समान हैं, जिनके नामों को कौन नहीं जानता है। ठीक है, अर्थात वे क्या हैं, अनगिनत है। आगे कह रहे हैं कि ममता यानी कि मोह, मोह और दाद यानी दादू यानी खुजली, कंडू यानी दादू यानी दाद, और कंडू यानी खुजली, ईर्ष्या, हर्ष, विषाद और अनेक प्रकार के ग्रह यानी कष्ट मनुष्य को पीड़ित करते हैं। आगे लिखा है, दूसरों के सुख को देखकर जलना 6 रोग के समान है। दूसरों के दुख को देखकर, सुख को देखकर जलना 6 रोग के समान, और दुष्टता, मन की कुटिलता कुष्ठ रोग के समान है। आगे कह रहे हैं कि अहंकार, अत्यधिक अत्यधिक अहंकार दुख देने वाला है, डमरू रोग के समान है, और दंभ यानी कि जो पाखंडी होते हैं, दंभ, कपट, मद यानी घमंड, मान, अभिमान, नेहरुआ, नेहरुआ रोग के समान है। ठीक है, यहाँ रोग के नाम दिए हुए हैं। आगे देखिए, यहाँ पर देखते हैं हम, नेहरुआ रोग के समान है, और अहंकार, ये अहंकार हो गया। तृष्णा, लालसा यानी तृष्णा यानी लालसा, और उदर वृद्धि यानी जलोदर के समान भारी रोग है। और 3 प्रकार की इष्णाएं यानी पुत्र इष्णा, धन इष्णा, यश इष्णा, है ना। तिजोरी यानी लगातार, तरुण तिजारी यानी लगातार ज्वर के समान है। ये क्या है, लगातार जो ज्वर होता है उसके समान है। आगे कह रहे हैं कि जो 2 प्रकार के ज्वर, राग और द्वेष, है ना, और मत्सर यानी डाह, और अविवेक जैसे अनेक कुरोगों का वर्णन कहाँ तक किया जाए। एक व्याधि, आगे कहते हैं, आगे की लाइन में कह रहे हैं कि एक व्याधि यानी कि एक ही, जब मनुष्य एक ही व्याधि के वश में, एक ही व्याधि के वश में होकर मर जाते हैं, तो ये असाध्य बहुत सी व्याधियां जो जीव को निरंतर पीड़ा देती हैं, वह समाधि कैसे प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब आगे ये दिए गया है इसमें कि जो लोग मतलब नेम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं रोग जाहि हरिजान, मतलब कि इन सब अनगिनत जो बीमारी हैं, इनको अनगिनत दवाइयाँ भी ठीक नहीं कर सकती हैं। ठीक है, इनको क्या ठीक कर सकता है, इनको जो धार्मिकता है, आचार, आचरण, तप यानी तपस्या, ज्ञान, यज्ञ, बलिदान, और ये सब है। अगर हम में ये गुण होंगे, ये गुण हम में अगर होंगे, तो हमको क्या है, 1 मिनट,
यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो नियम, नेम यानी नियम, ठीक है, नियम, नियम, धर्म, आचरण, तपस्या, ज्ञान, यज्ञ, जप और दान, ये सभी साधन भगवान के भक्तों के कष्टों को दूर करने में करोड़ों औषधियों के समान भी समर्थ नहीं है। यानी कि अगर आप में भगवान की भक्ति नहीं है ना, तो भगवान की भक्ति नहीं है तो आपको कोई भी चीज़ आपको सही नहीं कर सकती है। यानी कि हमें मनुष्य को भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखना चाहिए और भगवान की भक्ति में ही सभी कष्टों का निवारण एकमात्र उपाय है। हाँ, कि यहाँ पर कि हम कितना भी धार्मिक नियम, व्रत, सदाचार पालन करें, तपस्या करें, ज्ञान करें, यज्ञ करें, सदान पुण्य करें, इन सब से उसके कष्टों का निवारण नहीं हो सकता। भगवान के भक्तों के कष्टों का निवारण केवल भगवान भक्ति से ही संभव है। ये इस मूल में इस पंक्ति का ये अर्थ है। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पर अन्य, ये आपको यहाँ पर अर्थ मिलेगा। यहाँ पर यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरख हर्ष भय प्रीति वियोगी। यहाँ पर आगे कह रहे हैं यहाँ पर कि इस प्रकार संसार के सभी रोगी जो जीव हैं वो रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रेम और वियोग से ग्रस्त हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं यहाँ पर कि मैंने कुछ मानसिक रोगों का वर्णन किया जो सभी में होते हैं, लेकिन विरले ही उसको पहचान पाते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इन रोगों को जानने से कुछ पापी क्षीण हो जाते हैं, लेकिन जो लोग पीड़ित हैं वे नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि विषय रूपी कुपथ्य पाकर ये रोग जो है मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो जाते हैं। तो बेचारे मनुष्यों की क्या बात है, क्या यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, उनकी क्या बात है। आगे कह रहे हैं कि यदि इस प्रकार का संयोग बने तो राम की कृपा से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। सद्गुरु वैद्य के वचनों में विश्वास रखना और संयम रखना, विषयों की आशा न करना। ठीक है, रघुपति की भक्ति, रघुपति की भक्ति करना, आगे की लाइन में है ये आपके। यहाँ पर देखते हैं कि जो यही बात संयोग बन जाए तो सद्गुरु वैद्य के वचनों में विश्वास रखना और संयम रखना और विषयों की आशा ना करना। रघुपति की भक्ति संजीवनी जड़ी है और पूरी श्रद्धा और बुद्धि क्या है, अनुपान है। आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार ये रोग अच्छी तरह से क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और अन्यथा करोड़ों उपाय करने पर भी ये नहीं जाते हैं। अब कह रहे हैं कि हे स्वामी, मन को रोग मुक्त तभी जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल अधिक हो जाए। और यहाँ पर क्या लिखा है कि अच्छी बुद्धि की भूख नित्य बढ़ती जाए और विषयों की आशा की दुर्बलता दूर होती जाए। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि निर्मल जब वह निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान करता है तब हृदय में राम भक्ति राम भक्ति छा जाती है। यहाँ क्या है, राम भक्ति छा जाती है। और आगे क्या लिखा है यहाँ पर कि वृषिव ब्रह्म सुखदेव सनकादि और नारद जैसे मुनि जो ब्रह्म विचार में निपुण है। यानी कि यहाँ पर भगवान राम ज्ञान और भक्ति के महत्व का महत्व भगवान राम ज्ञान व भक्ति के महत्व का वर्णन करते और कुछ महान मुनियों का भी उदाहरण देते। ठीक है, हे गरुड़, उन सभी का मत यही है कि राम के चरण कमलों से प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि रघुपति की भक्ति के बिना सुख नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि करिए राम पद पंकज नेहा, उनके राम से श्रुति पुराण कह रहे हैं कि उनके बिना राम की भक्ति को ही परम सुख का मार्ग ये बतला रहे हैं। आगे कहते हैं कछुए की पीठ पर बाल उग सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं
कि कछुए की पीठ पर बाल उग सकते हैं, बांझ का पुत्र किसी को मार सकता है, आकाश में अनेक प्रकार के फूल फूल खिल सकते हैं, ठीक है। और लेकिन भगवान के विपरीत चलने वाला जीव क्या होता, सुख नहीं पा सकता। यानी कि बिना सुख की असंभवता को दर्शाने के लिए कई असंभव उदाहरण यहाँ देख रहे हैं। मतलब यहाँ पर और भी कई असंभव चीजें हो सकती हैं, लेकिन राम की भक्ति किए बिना व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। यहाँ आगे कह रहे हैं यहाँ पर कि आगे कह रहे हैं कि तृषा यानी कि जो तृष्णा है, मृग तृष्णा के समान जल से प्यास बुझ सकती है। अब और यहाँ नीचे उदाहरण दे रहे हैं कि मृग तृष्णा से के जल के प्यास बुझ सकती है और खरगोश के सिर पर सींग उग सकती है। आगे कह रहे हैं कि अंधकार सूर्य को नष्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन राम से विमुख जीव सुखी नहीं पा सकता है। आगे कह रहे हैं कि बर्फ से अग्नि प्रकट हो सकती है, विमुख राम सुख ना पाव कोई। कह रहे हैं लेकिन राम से विमुख कोई सुख नहीं पा सकता है। आगे कह रहे हैं कि उबरी मथे घृत होई बरु। कह रहे हैं कि हाँ, कह रहे हैं कि रेत को मथने से घी निकल सकता है, रेत को अगर हम मथे, ये सब असंभव वाली बातें हैं, मथने से घी, लेकिन हरि भजन के बिना भव सागर से नहीं तरा जा सकता है, ठीक है। ये मतलब ये अटल सिद्धांत है। आगे कह रहे हैं कि प्रभु ब्रह्मा को मच्छर और मच्छर को ब्रह्मा से भी हीन बना सकते हैं। प्रभु यानी श्री राम मच्छर को ब्रह्मा और ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं। अस विचार, कह रहे हैं ऐसा विचार करके संशय त्याग कर बुद्धिमान लोग राम का भजन करते हैं, राम का भजन यहाँ पर करते हैं। अब आगे यहाँ दोहा लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें निश्चित रूप से कहता हूँ मेरे वचन अन्यथा नहीं है, ठीक है। मैं तुमको निश्चित रूप से कहता हूँ मेरे वचन अन्यथा नहीं। जो मनुष्य हरि का भजन करते हैं वे इस अत्यंत कठिन संसार सागर को पार कर जाते हैं, ठीक है। अगर हो सकता आपको ये दोहा दे दे और पूछ ले कि किस कांड में है, ये इसका मतलब क्या है, तो ये यहाँ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं, हो सकता हमारा लास्ट हो ये दोहा। 126 तक था। हाँ, लास्ट ही होगा हमारा ये वाला, है ना। नहीं, 23 है, एक और है, फिर 26 है कुल। हाँ, तभी है। चलिए, कहेउ नाथ हरिचरित अनूपा व्यास समास स्वमति अनुरूपा। कह रहे हैं, आगे कहते हैं कि हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार व्यास जी के संक्षिप्त और विस्तृत रूप में भगवान के अनुपम चरित्र का वर्णन किया। गरुड़, हे गरुड़, वेदों का सिद्धांत यही है कि सब काम छोड़कर श्री राम का भजन करना चाहिए। क्या करना? सब काम छोड़कर भगवान राम का भजन करना चाहिए। और प्रभु रघुपति को छोड़कर किसकी सेवा की जाए, किसको सेवा की जाए? जिस जिनकी मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममता है, जिनकी क्या है, मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममता है। आप तो स्वयं ज्ञान स्वरूप, आपको मोह नहीं है। हे नाथ, आप मुझ पर बड़ी कृपा की है आपने, ठीक है। आगे कह रहे हैं, आपने अत्यंत पवित्र राम कथा पूछी जो सुखदेव सनकादि शिव जी के मन को भी प्रिय है, ठीक है। ये अंत अंत का है ना, जब शुरू में वक्ता श्रोता के बीच में जो बातें चलती हैं। हाँ, हाँ, संत संगति कह रहे हैं कि आपने अत्यंत पवित्र कथा पूछी जो सुखदेव सनकादि और शिव जी के मन को भी प्रिय है, ठीक है। आगे कह रहे हैं, एक मिनट, हाँ, दुर्लभ, संसार में सत्संग दुर्लभ है, चाहे वह एक पल के लिए ही क्यों ना हो, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि हे गरुण, आप
अपने हृदय में विचार करके देखो, मैं रघुपति के भजन का अधिकारी हूँ। कृष्ण कर रहे हैं, मैं हूँ, मैं तो पक्षियों में सबसे नीच, सब प्रकार से अपवित्र हूँ। मैं क्या हूँ? सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र, फिर भी प्रभु ने मुझे जगत में पवित्र कर दिया। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि यहाँ काक काग भुषुंडी है ना, भुषुंडी और यहाँ गरुड़, ये दो लोगों का यहाँ पर संवाद चल रहा है। तो काग कह रहे हैं, ऐसे काग भुषुंडी कह रहे हैं, मुझे जगत में पवित्र कर दिया। अब आगे कहते हैं कि आज आज यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन हूँ, लेकिन आज मैं अत्यंत धन्य हूँ, क्योंकि भगवान राम ने मुझे अपना सेवक जानकर संतों का समागम दिया है। क्या किया है? यहाँ पर उन्होंने मुझे संतों का समागम दिया है। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि नाथ जथामति कहते हैं कि नाथ, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपाकर नहीं रखा। ठीक है। कागभूषणी कहते कुछ भी छुपाकर नहीं रखा। रघुनाथ जी का चरित्र समुद्र के समान है, क्या कोई उसकी था पा सकता है? यहाँ कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, क्या उन ऐसा कहते हैं, मतलब कोई नहीं पा सकता है। ठीक है। आगे कहते हैं, अब आगे हमारा अन्य दोहा है। अन्य दोहा में कह रहे हैं कि सुमिर राम के गुण गण नाना, यानी कि सुजान भुषुंडी जी राम जी के नाना गुणों के समूह का स्मरण कर करके बार बार हर्षित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बार बार हर्षित हो रहे हैं। और महिमा, जिनकी महिमा वेदों ने स्नेति स्नेति यानी नेति नेति यानी कह के जिसको नहीं कहा जैसा कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व यानी कि सामर्थ्य अतुलनीय है। क्या है? अतुलनीय है। आगे कह रहे हैं कि जिन श्री रघुनाथ के चरण श्री शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? शिव जी के द्वारा पूज्य हैं, तो उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। मतलब उनने मुझ पर कृपा करी, ये उनकी परम कोमलता है। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि कोमलता है उनकी। करुण जी कहते हैं कि भगवान राम जैसा कोई नहीं है। ठीक है। कोई नहीं है उनके जैसा, कोई नहीं है। आगे कह रहे हैं कि साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन यानी जो विरक्त हैं, कवि विद्वान कृतज्ञ सन्यासी योगी शूरवीर। ठीक है। शूरवीर, तपस्वी, तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी। ठीक है। कह रहे हैं ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन यानी कि भजन किए बिना नहीं तर सकते हैं। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध यानी पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि जिनका नाम भव यानी संसार रूपी रोग की भव की औषधि है। ठीक है। औषधि है, जो तीन भयंकर पीड़ाओं यानी कि आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तापों को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा अनुकूल रहें। सुन भुसुंडी, भुसुंडी के शुभ वचन सुनकर और श्री राम के चरणों में उनका प्रेम देखकर गरुड़ संदेह रहित होकर प्रेम सहित वाणी में बोले, बोले प्रेम प्रेम सहित वाणी में बिना संदेह के बोले। थोड़ा सा और बचा, ये लास्ट है आपका। ठीक है। क्या बोले? ये क्या बोले? मैं कृतकृत्य भयऊ तब मानी, मैं आपकी रघुवीर की भक्ति रस से सनी हुई वाणी सुनकर मैं कृतार्थ हो गया। मैं क्या हो गया? कृतार्थ हो गया। मैं श्री राम जी के चरणों में मेरी नई प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्तियां क्या हो गई? दूर हो गई। आगे कह रहे हैं कि आप मोह रूपी समुद्र के लिए जहाज हुए हे नाथ, आपने मुझे अनेक सुख दिए। ठीक है। और मुझसे आपका जो प्रत्युपकार है नहीं हो सकता। मैं आपके चरणों को आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आगे कह रहे हैं आप पूर्ण काम और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात,
आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। ठीक है, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। और कह रहे हैं आगे कि संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की करनी दूसरों के हित के लिए ही होती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। कवियों ने ऐसा कहा है, परंतु वे कहना नहीं जानते। मतलब कि उन्होंने केवल ऊपरी बात कही है, वे संतों के हृदय की था नहीं पा सकते। मक्खन तो क्या होता है? मक्खन तो अपने ताप से पिघलता है, लेकिन पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि आपके प्रसाद से मेरे जीवन का जन्म सफल हो गया। ठीक है, मेरे सब संशय जाते रहे। हे, आगे कह रहे हैं कि हे उमा पक्षीराज गरुण, बार बार कहते हैं कि मुझे सदा अपना दास ही जानिए। आगे कह रहे हैं, ये खत्म है यहाँ पर। तासु चरण सिरुनाई करी, कह रहे हैं कि तब बुद्धिमान गरुण प्रेम सहित श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर और श्री रघुवीर जी को हृदय में रखकर वैकुंठ चले गए। ठीक है, यहाँ वैकुंठ चले गए। और गिरजे, हे गिरजे, संतों का समागम, संतों का समागम, संतों का समागम के समान कोई दूसरा लाभ नहीं है और वह हरि की कृपा के बिना नहीं होता, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। एक यहाँ वक्ता श्रोता शिव पार्वती हैं, फिर एक काकभूषुंडी है ना, तो इधर शिव का भी उल्लेख यहाँ पर आया हुआ है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो उत्तरकांड है और रामचरितमानस है, वो यहाँ पर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। यानी कि हमारी ये जो यूनिट 4 थी वो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम यूनिट 5 में, हमारी पीडीएफ तो कंप्लीट है, पर अब हम अगला शुरू करते हैं, रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल के लेक्चर्स हम करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत